गजा में हर रात 30 से 40 लोगों को मारना चाहिए। ये एक जालिम शख्स की तरफ से ये बयान दिया गया है, या यूं कहें एक जालिम मंत्री, इसराइल के एक जालिम सिहूनी हुकूमत के मंत्री की तरफ से, वजीर की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया है कि गजा में हर रात 30 से 40 लोगों को मारना चाहिए। कौन है नेतन्याहू का एक करीबी एमपी? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप सुन के हैरान होंगे कि गजा में हर रोज 30 से 40 लोगों को मारने की बात ये कह रहा है, और ये कोई और नहीं, नेतन्याहू का करीबी है जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसने मुतनाज़ा बयान दिया है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन में कट्टरपंथी इजरायली एमपी ने खुलेआम गजा में हर रात 30 से 40 लोगों को मारने की बात की है। उनकी ये टिप्पणी रविवार को यानी इतवार को सामने आई और फिलिस्तीनी मीडिया ने इसे फौरन शेयर करना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामर बेन ग्विर इसका नाम है, जिसने गजा में पहले बंधक रह चुके रोम ब्राविस्की के पॉडकास्ट पर बात करते हुए बयान दिया। दोनों 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले से इजराइल के उबरने पर बात कर रहे थे। बेन ग्विर ने गजा में हाल ही में इजराइल के हमले कम करने की तनकीद की थी। यानी ये कह रहा है कि हमले और बढ़ाने चाहिए। इजराइल की तरफ से जब हमला कम किया जा रहा है तो मैं इसकी तनकीद करता हूँ, ना सिर्फ तनकीद करता हूँ, तनकीद करते हुए देखा गया। उसने कहा कि हर रात 30 से 40 लोगों को मारना चाहिए। उसने कहा कि ये कोई सीक्रेट नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर से एग्री भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गजा में टारगेटेड किलिंग्स होनी चाहिए। हर रात 30 से 40 लोगों को मारना चाहिए। सिर्फ वो ही नहीं जो तुरंत खतरा पैदा कर सकते हैं, वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो जीने के लायक नहीं। आप बयान सुन रहे हैं कि कितनी नफरत भरी है गजा फिलिस्तीनी लोगों को लेकर इस मंत्री के दिल में, और वो कह रहा है कि उन्हें जीने का हक नहीं है, उन्हें जीना नहीं चाहिए, वो इंसान भी नहीं है। उसने कहा कि ये कोई सीक्रेट नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है गजा में टारगेटेड किलिंग्स होनी चाहिए, हर रात 30 से 40 लोगों को मारना चाहिए। जैसे कि आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि ये तमाम बातें कोई एक इसराइल का कोई एक शख्स नहीं बल्कि एमपी की तरफ से कहा जा रहा है। इससे पहले भी बेन ग्विर और दूसरे इजरायली अधिकारियों के ऐसे ही बयानों की जमकर तनकीद होती रही है। तो ये पहली बार ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी इसराइल का इस तरह के बयान दे रहा है। कई बयानों को यूएन की वर्ल्ड कोर्ट में नरसंहार, कत्लेआम के इरादे के सबूत के तौर पर पेश किया गया। इजराइल इस बात से इनकार करता है कि उसने गजा में कत्लेआम किया है। इजराइल के घरेलू मीडिया ने इस बयान का बहुत कम जिक्र किया, जिसमें यह बताया गया कि कैसे बेन ग्विर जैसी विचारधाराएं 27 अक्टूबर को होने वाले इजरायली चुनाव से पहले उभर रही हैं। बेन ग्विर जैसे लोग 2023 में हमास के उस क्रूर हमले के बाद से इजरायलियों के बीच ज्यादा पॉपुलर हो गए, जब लगभग 1200 लोगों को मार डाला गया और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। बेन ग्विर के पास मुल्क की मिलिट्री पर कंट्रोल नहीं और वो गजा पर हमले का ऑर्डर नहीं दे सकते, लेकिन इजराइल के कट्टर दक्षिणपंथी ग्रुप में दशकों तक, दहाइयों तक काम करने के बाद वो अब मुल्क के सबसे असरदार लोगों में से एक समझा जाता है। इजराइल की सिक्योरिटी सिस्टम के खास हिस्सों पर उनका काफी कंट्रोल है। वो देश की जेलों को चलाता है, साथ ही नेशनल पुलिस फोर्स भी। उन्होंने पहले भी फिलिस्तीनी कैदियों के लिए खाने का राशन कम करने की बात कही थी। गजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार हाल तक इजराइल तकरीबन हर दिन गजा पर हमला कर रहा था। अक्टूबर में हुए ट्रूस डील के बाद के लागू होने के बाद इन हमलों में 1250 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो ये बयान है, और इस तरह की आप सोच सकते हैं जहनियत है। वो इजरायली शख्स नहीं, इजराइल का कोई बंदा नहीं है, कोई आम शख्स नहीं, बल्कि एक एमपी है जिसकी दक्षिणपंथी सोच है। अब आप सोचिए यहाँ पे इंसानियत कहाँ रहेगी? इंसानियत ही मर गई। ये इंसान भी कहने के लायक नहीं, लेकिन वो गजा के लोगों को कह रहा है कि वो इंसान कहने के लायक नहीं, उनका खाना पीना राशन सब बंद करना चाहिए। इस बयान पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।